पर क्या सिर्फ व्रत करने से मोक्ष मिल जाएगा? राधेश्याम। Wishing you all a blessed and a peaceful Mokshada Ekadashi, the Ekadashi that brings clarity, calmness, and freedom from inner burdens. As a part of our ongoing Ekadashi series, let's understand the katha and the meaning behind the Mokshada Ekadashi. एक समय की बात है, भद्रवती नाम के नगर में राजा वैखनास राज्य करा करते थे। वे अत्यंत ही दयालु, न्यायप्रिय और भक्त थे, किंतु एक रात उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई। उस रात राजा को एक बहुत ही अजीब, डरावना और दर्द भरा सपना आया। उन्होंने अपने पिताजी को एक अंधेरी जगह में दर्द से पीड़ित बिल्कुल अकेला देखा, जैसे कि उनकी आत्मा किसी बोझ में फंसी हो। सपना इतना तीव्र था कि अगली सुबह तुरंत वे एक महान ऋषि पार्यवर्त के पास गए और अपनी योग दृष्टि से ऋषि पार्यवर्त ने बताया कि राजन, ये उनके पिछले कर्मों का फल है और उन्हें मुक्ति तभी प्रदान होगी जब तुम पूरे श्रद्धा भाव से मोक्षदा एकादशी का व्रत करोगे। ये व्रत उनको मुक्ति दिलाएगा। राजा ने बिना एक पल सोचे पूरी प्रेम निष्ठा और भाव से इस व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने दान दिया, भोग बनाया और प्रार्थना करी और हर मंत्र अपने पिताजी को अर्पित किया। जैसे ही एकादशी पूर्ण हुई, वैसे ही देवद्वार खुले और राजा के पिताजी के सारे बंधन टूट गए। उनके सारे दुख समाप्त हुए और उनको मोक्ष अर्थात पूर्ण शांति और मुक्ति की प्राप्ति हुई। तभी से इस पवित्र तिथि का नाम पड़ा मोक्षदा एकादशी, द एकादशी दैट लिबरेट्स। So life is not all about running, fixing and forcing things to work. Sometimes the highest wisdom resides in surrender, and let Krishna and the divine guide your path. So let go of what you cannot control, surrender what feels heavy, and let the divine grace free you from the inner weights that you are carrying. May this Ekadashi brings peace, clarity and calmness for you. Wishing you all a blessed Mokshada Ekadashi. Radhe Shyam.